तो हेलो बच्चों, यूट्यूब चैनल मेडिको राइज में आपका स्वागत है। आज बात करेंगे मेडिकल एग्जाम को लेकर। ठीक है, मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम को लेकर कौन कौन से मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम होते हैं और किस बेसिस पर होते हैं। तो बात करें मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम को लेकर, तो कुछ जो मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम होते हैं वो आपके क्या होते हैं, वो स्टेट बेसिस पर होते हैं, यानी स्टेट लेवल पर होते हैं। और कुछ एग्जाम जो होते हैं वो आपके नेशनल लेवल पर होते हैं। तो इसी से लेकर बात करें मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम को लेकर, तो इनमें से जो मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम आपका रहेगा, जैसे आपका मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम जिनमें से आपके यूपीसी नेट करके हो गया, यूपी पैट करके हो गया, यू और नीट करके हो गया। तो हम जानेंगे यूपी सी नेट क्या होता है। यूपी सी नेट, सी नेट, तो यूपी का मतलब हो गया उत्तर प्रदेश, सी का हो गया कॉमन, एन का मतलब नर्सिंग हो गया इंट्रेंस टेस्ट। ठीक है, यानी यूपी कॉमन नर्सिंग इंट्रेंस टेस्ट। अब यूपी सी पैट की बात करें तो यूपी सी पैट क्या हो गया, यानी उत्तर प्रदेश कॉमन पैरा इंट्रेंस टेस्ट। अब बात करें किस एग्जाम की, नीट को लेकर, तो नीट का जो हमारा एग्जाम का नाम है एंट्रेंस एग्जाम है, ये कैसा होता है आपका नेशनल टेस्ट का नाम है, टेस्ट होता है, नेशनल टेस्ट होता है। और इसको कौन कंडक्ट कराता है, इसको कंडक्ट कराता है हमारा एनटीए यानी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। और ये जो नीट हमारा जो एग्जाम होता है नेशनल टेस्ट, यानी ऑल ओवर इंडिया बेस्ड होता है, यानी ऑल ओवर इंडिया बेस्ड होता है, यानी पूरे ऑल ओवर इंडिया में एक ही टेस्ट कंडक्ट होता है जिसको नीट बोलते हैं। और ये जो दो एग्जाम आपको दिखाए गए हैं, यूपी सी नेट हो गया, यूपी पैट हो गया है, इन एग्जाम को यूपी स्टेट यानी यूपी स्टेट कंडक्ट कराती है, जैसे कॉमन नर्सिंग टेस्ट एंट्रेंस एग्जाम टेस्ट करके जानते हैं, और इसको कॉमन पैरा एंट्रेंस टेस्ट करके जानते हैं। अब बात करें हम अपनी, मेरा नाम अखिल साक्य है और हम आपको बताएंगे फिजिक्स से रिलेटेड टॉपिक वाइज, चैप्टर वाइज और लेक्चर वाइज। हम तीनों फॉर्म में आपको बिल्कुल क्लैरिटी से हम बताएंगे कि हमारे जो क्या नाम है, जो लेक्चर्स रहेंगे और लेक्चर्स के टॉपिक्स रहेंगे और उनका डेली रूटीन रहेगा किस बेसिस पर रहेगा, हम आपको बताएंगे। ठीक है, तो थोड़ा सा हम इसको साफ करते हैं। टॉपिक्स, जितने भी टॉपिक्स रहेंगे और उनके लेक्चर्स आपको डेली वीडियो के साथ यूट्यूब पर आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे, और उनके नोट्स, लेक्चर्स के नोट पीडीएफ फॉर्म में अपलोड कराएंगे। और नोट्स के साथ आपके डीपीपी एंड पीवाईक्यू, डीपीपी के साथ पीवाईक्यू, यानी डेली बेसिस जो आपके डीपीपी रहेंगे एंड पीवाईक्यू रहेंगे, ये आपके लेक्चर वाइज रहेंगे। लेक्चर वाइज कैसे रहेंगे, जैसे हमने कोई लेक्चर आपको बिल्कुल क्लैरिटी के साथ हमने पूरा लेक्चर आपको कंप्लीट कर दिया है। ठीक है, अब उस लेक्चर से जितने भी कॉन्सेप्ट्स होते हैं, उस लेक्चर से जितने भी कॉन्सेप्ट्स होते हैं, और कॉन्सेप्ट्स होने खत्म होने के बाद उनके जितने क्वेश्चंस होते हैं उनके डेली बेसिस पर डीपीपी, और साथ ही आपके जो एग्जाम में, यानी आपके क्या नाम है, यूपीसी नेट हो गया, यूपी पैट हो गया, नीट हो गया, इसमें से जितने भी आपके कॉन्सेप्ट वाइज क्वेश्चंस होते हैं वो पीवाईक्यू के फॉर्म के रूप में, यानी पीडीएफ के रूप में हम आपको चैनल पर अपलोड कराएंगे। ठीक है, इतना टॉपिक्स रहा। और यानी लेक्चर रहेगा, लेक्चर आपके डेली बेसिस वीडियो रहेंगे, और वीडियो के साथ साथ आपके क्या नाम है क्लास नोट्स रहेंगे। अगर आपके जैसे आप डेली बेसिस पर वीडियो देखते हैं, ठीक है,
और उसके साथ साथ आप लेक्चर लिखते हैं, यानी नोट्स आप लिखते हैं, आप नोट्स लिखते हैं तो आपको क्या नाम है क्लैरिटी मिलेगी। यानी लिखने से क्या होगा, अगर आप क्या नाम है लेक्चर लोगे और डेली बेसिस पर क्या नाम है वीडियो देखोगे, और वीडियो देखने के साथ साथ आप लेक्चर का नाम लिखते रहोगे, तो उससे भी क्लैरिटी मिलेगी। और वीडियो देखने के बाद अब क्या नाम है, अब पीडीएफ फॉर्म में भी जो जितनी भी कोई क्या नाम है आप लिखते समय या पढ़ते समय मिस्टेक हो रही है, तो आप पीडीएफ फॉर्म में चेक भी कर सकते हो। ठीक है, इस बेसिस पर आपके लेक्चर्स एंड पीडीएफ फॉर्म में रहेगा। ठीक है, इसके बाद आगे चलते हैं किस पर, टॉपिक्स पर, जो कि हमारा टॉपिक रहेगा। तो फिजिक्स से बात करने से पहले हम बात करेंगे क्या, साइंस को लेकर। व्हाट इज साइंस। ठीक है, क्वेश्चन मार्क करते हैं क्या, व्हाट इज साइंस, यानी साइंस क्या होती है। ठीक है, तो साइंस क्या होती है इसको हम जानेंगे। साइंस क्या होती है, तो साइंस को हम किस तरीके से जान सकते हैं, डेफिनेशन के फॉर्म में। तो साइंस क्या होती है, साइंस इज द सिस्टमैटिक 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 एंड ऑर्डरली सिस्टमैटिक एंड ऑर्डरली नॉलेज। Science is the systematic and orderly knowledge of any subject and object। ठीक है, साइंस क्या होती है, साइंस इज द सिस्टमैटिक एंड ऑर्डरली नॉलेज ऑफ एनी सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट। यानी हिंदी में बात करें तो सुव्यवस्थित सुसंगठित, यानी हिंदी में बात करें किसकी, इस क्या नाम है डेफिनेशन की। यानी साइंस इज द सिस्टमैटिक एंड ऑर्डरली नॉलेज ऑफ एनी सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट। अब बात करें किसमें, हिंदी में साइंस को, तो सुव्यवस्थित एंड सुसंगठित क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। क्या हो गए, क्या नाम है, सुव्यवस्थित सुसंगठित क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। तो इतना तो हमें जानने को मिला है क्या, व्हाट इज साइंस, यानी साइंस इज द सिस्टमैटिक ऑर्डरली नॉलेज ऑफ एनी सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट। इस टाइप से तो साइंस होती है। अब साइंस हमारी कितने टाइप की होती है, कौन कौन सी साइंस होती है, क्या क्या हमें पढ़ने को मिलता है साइंस में, अब वो जानेंगे। साइंस, ठीक है, तो साइंस हमारी फर्स्ट साइंस तो हो गई हमारी क्या, फिजिक्स हो गई, जो कि हमारा ऑफिशियल सब्जेक्ट है। फिजिक्स हो गई, ठीक है, उसके बाद केमिस्ट्री हो गई, केमिस्ट्री हो गई, उसके बाद बायोलॉजी हो गई, बायोलॉजी हो गई, यानी फिजिक्स पढ़ेंगे, केमिस्ट्री पढ़ेंगे एंड बायोलॉजी पढ़ेंगे, किसमें, साइंस में। यानी जो साइंस का जो है ना फॉरवर्ड होता है, यानी इनकी ब्रांचेज होती हैं, वो 3 ब्रांचेज में साइंस हमारी बटी हुई होती है, यानी फिजिक्स में भी, केमिस्ट्री में भी एंड बायोलॉजी में भी। अब फिजिक्स में हमें क्या देखने को मिलता है, फिजिक्स में हम देखते हैं जैसे एनर्जी बेसिस हो गए, ठीक है, इलेक्ट्रिकल बेसिस हो गए, फोर्स बेसिस हो गए, ग्रेविटेशनल बेसिस हो गए, यानी जितनी भी चीजें हमें फिजिक्स में देखने को मिलती हैं, यानी एनर्जी बेसिस हो गए, फोर्सेज बेसिस हो गए, ठीक है, और ग्रेविटेशनल बेसिस हो गए, मैकेनिकल बेसिस, यानी ये तो सब जितना भी टॉपिक हमने बताया ये मैकेनिकल बेसिस हो गए। अब जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की बात करें, ये भी हमारे फिजिक्स में मौजूद होते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक में हम क्या पढ़ते हैं, उसमें हम करंट पढ़ते हैं, चार्ज पढ़ते हैं और मैग्नेटिज्म पढ़ते हैं। इतना सब कुछ ढेर सारा जो पढ़ते हैं वो हम फिजिक्स से पढ़ते हैं, ठीक है।
उसके बाद केमिस्ट्री की बात करें तो केमिस्ट्री जो होता है उसमें हम क्या नाम है केमिकल्स रिएक्शंस देखते हैं, ठीक है, क्या केमिकल्स रिएक्शन, हमारा कोई क्या नाम सॉल्यूशन हो गया, ठीक है, सॉल्यूशन, अब सॉल्यूशन क्या हो गया, जैसे कि कोई क्या नाम रिएक्शन हुई है, उस टाइप से हमारा कोई सॉल्यूशन बना, क्रिएट हुआ है, डिस्ट्रॉय हुआ है, इस बेसिस पर हम केमिस्ट्री को जानते हैं, या किसी एलिमेंट को जानते हैं, मेटल को जानते हैं, ये सभी बेसिस हमें किस फॉर्म में देखने को मिलता है, ये सभी फॉर्म हमें केमिस्ट्री में देखने को मिलते हैं। और बायोलॉजी में हम जीव हो गए यानी जीव जंतु हो गए, ठीक है, उनकी कोशिकाएं हो गए यानी सेल्स हो गए, ऑर्गन्स हो गए, ठीक है, और उसके साथ साथ हमारे क्या नाम पेड़ पौधे हो गए, इन सभी चीजों को हमें किस चीजों में पढ़ने को मिलता है, ये हमें मिलता है बायोलॉजी में, ठीक है। इस टाइप से साइंस की तीन ब्रांचेज होती हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, ठीक है। इतना था, यानी व्हाट इज साइंस, साइंस क्या होती है, साइंस इज द सिस्टमैटिक ऑर्डरली नॉलेज ऑफ एनी सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट, यानी सुव्यवस्थित क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहते हैं, सुव्यवस्थित सुसंगठित क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। साइंस हमारी तीन भागों में बटी हुई होती है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायो। अब जो हमारा जो टॉपिक था क्या, फिजिक्स, जो कि हमारा ऑफिशियल चैप्टर्स है, ठीक है, यानी सब्जेक्ट है, उसको जानेंगे। ठीक है, तो फिजिक्स क्या होती है, ठीक है, फिजिक्स क्या होती है, इंट्रोडक्शन करके डालते हैं। इसका भी डेफिनेशन जानते हैं हम। फिजिक्स इज दी फिजिक्स इज दी फंडामेंटल फंडामेंटल नेचुरल साइंस। Physics is the fundamental natural science that studies matters matters energies ठीक है, मैटर्स हो गए आपके एनर्जी, एनर्जी कर दें, एनर्जी हो गई, ठीक है, मैटर्स हो गए, एनर्जी हो गए, एंड इंट्रैक्शन इंट्रैक्शन बिटवीन, यानी इंट्रैक्शन बिटवीन them through space and time। यानी क्या हो गया, फिजिक्स क्या हो गए, फिजिक्स इज द फंडामेंटल नेचर साइंस दैट स्टडीज मैटर एंड एनर्जी सॉरी एनर एनर्जी हो गया, इंटरेक्शन बिटवीन देम थ्रू स्पेस एंड टाइम, यानी भौतिक विज्ञान क्या हो गया, विज्ञान की वह शाखा जिसमें प्राकृतिक विज्ञान, विज्ञान की वह शाखा जिसमें प्राकृतिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम क्या क्या पढ़ सकते हैं, मैटर्स के बारे में, एनर्जी के बारे में, एंड इंटरेक्शन, यानी इनके यानी इंटरेक्शन होता है स्पेस एंड टाइम, ये होता है, यानी भौतिक विज्ञान यानी प्राकृतिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम पदार्थ, ऊर्जा और स्पेस एंड टाइम के बारे में अध्ययन करते हैं, तो उसे भौतिक विज्ञान कहते हैं। यानी फिजिक्स इज द फंडामेंटल नेचर साइंस दैट स्टडीज एनर्जी मैटर एनर्जी एंड इंटरेक्शन बिटवीन देम थ्रू स्पेस एंड टाइम, ठीक है, इतना तो हो गया क्या हमारा फिजिक्स, ठीक है, इस टाइप से होता है। अब इसके कोर कॉन्सेप्ट क्या होते हैं, फिजिक्स के कोर कॉन्सेप्ट हमें देखने को मिलता है, यानी इनका जो क्या नाम है चैप्टर वाइज होता है,
रेगुलर। इस टाइप के क्या नाम है, जैसे कोर कॉन्सेप्ट में हम बात करें, कोर कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स, ठीक है। कोर कॉन्सेप्ट्स में हो गए हमारे, जैसे मैटर्स हो गया, मैटर्स हो गया, ठीक है, मैटर्स हो गया, और एनर्जी हो गई, एनर्जी हो गई, स्पेस एंड टाइम हो गया, या फोर्सेज हो गए, फोर्सेज हो गए, स्पेस एंड टाइम हो गया। ऐसे और भी हैं, यानी इतने टाइप के जितने भी कॉन्सेप्ट्स होते हैं वो हमें कहाँ देखने को मिलते हैं, हमें किसके अंदर देखने को मिलते हैं, हमें फिजिक्स के अंदर देखने को मिलते हैं। यानी मैटर्स हो गए, एनर्जी हो गए, फोर्सेज हो गए, स्पेस एंड टाइम हो गए। ये जब हम आगे बढ़ेंगे लेक्चर के साथ साथ चैप्टर वाइज बढ़ेंगे, तब हम आगे इनकी स्टडी प्रॉपरली कर सकेंगे। यानी मैटर्स क्या होते हैं, एनर्जीज क्या होते हैं, इनका फॉर्म क्या होता है, ये किस बेसिस फॉर्म में रेगुलेट होते हैं, फोर्सेज जो होते हैं वो किस फॉर्म में रेगुलेट होते हैं, यानी स्पेस एंड टाइम भी इनके बारे में हम आगे जानेंगे, ठीक है। यानी कब जानेंगे, चैप्टर वाइज, ठीक है। इतना सब कुछ होता है। अब हमें पढ़ना क्या रहेगा, चलो इसको साफ नहीं करते, इसको लिखा रहने देते हैं। एनर्जी, फोर्सेज और स्पेस एंड टाइम, ठीक है। बात करेंगे तो हमें फिजिक्स में क्या क्या पढ़ना रहेगा। फिजिक्स में हमें पढ़ना रहेगा क्या, जो टॉपिक्स जो हम दिखा रहे हैं आपको किसके, इन मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के बेसिस पर जो हमें पढ़ना रहेगा, वो हमें पढ़ना रहेगा क्लासिकल, क्लासिकल मैकेनिक्स, कैनिक्स, ठीक है, क्लासिकल मैकेनिक्स, थर्मोडायनेमिक्स, थर्मोडायमिक्स, ठीक है, थर्मोडायनेमिक्स। उसके बाद रे एंड ऑप्टिक्स, रे एंड ऑप्टिक्स। के बाद इलेक्ट्रोस्टैटिक, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ठीक है। उसके बाद क्या है, क्लासिकल मैकेनिक्स, थर्मोडायनेमिक्स, रे एंड ऑप्टिक्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ठीक है, तो बात कर रहे थे हम क्या, क्लासिकल मैकेनिक्स, थर्मोडायनेमिक्स, रे ऑप्टिक्स एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। अब बात करें हम क्या, क्लासिकल मैकेनिक्स। तो क्लासिकल मैकेनिक्स हमें क्या क्या पढ़ने को मिलेगा, क्लासिकल मैकेनिक्स में हम मोशन देख सकते हैं, वेक्टर्स देख सकते हैं, ठीक है। वेक्टर्स देखने के साथ साथ मोशन हो गया, वेक्टर्स हो गए, और एनर्जीज हो गए, एनर्जी हो गई, ठीक है। आपके रोटेशनली हो, रोटेशन हो गया, रोटेशन हो गया, ठीक है। इस टाइप से जितने भी आपके चैप्टर्स रहेंगे, यानी मोशन से रिलेटेड रहेगा, वेक्टर से रिलेटेड, एनर्जी से रिलेटेड, रोटेशन से रिलेटेड,
और भी क्या ना, ग्रेविटेशनल कर ले रहे, ग्रेविटेशनल, ठीक है। जितने भी चैप्टर रहेंगे वो किस में रहेंगे, आपके क्लासिकल मैकेनिक्स से। अब थर्मोडायनेमिक्स की बात करें, थर्मोडायनेमिक्स में हम जानेंगे क्या, आपकी जो हीट होती है, हीट का ट्रांसफॉर्म होता है, ट्रांसफॉर्म यानी कैसा ट्रांसफॉर्म, यानी एक स्थान से दूसरे स्थान पर जो हीट यानी जाती है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर वो किस टाइप से जाती है, हीट के बारे में जानेंगे। टेम्परेचर के बारे में जानेंगे, टेम्परेचर के बारे में जानेंगे, वो भी हम किस में जानेंगे, ये जानेंगे हम थर्मोडायनेमिक्स। यानी इसके जो चैप्टर होंगे वो अलग अलग टॉपिक वाइज जो चैप्टर होंगे और उनका सभी मिलाकर उनका नाम दिया जाता है थर्मोडायनेमिक्स। अब क्लासिकल मैकेनिक्स हो गया यानी मोशन रिलेटेड, इस टाइप से आपका ये हो जाता है चैप्टर, यानी इसमें ढेर सारे चैप्टर्स होते हैं, उनका एक नाम दिया जाता है मैकेनिक्स करके। अब हमें रे एंड ऑप्टिक्स के बारे में जानेंगे, यानी रे ऑप्टिक्स यानी रे हमारी जैसे किरण हो गई, ठीक है, किरण हो गई, यानी क्या नाम, साउंड वेव हो गए, साउंड हो गया, वेव हो गए, इन सभी को किसमें हम रे एंड ऑप्टिक्स, और ये ऑप्टिकल्स यानी क्या हो गए, ऑप्टिकल्स, ऑप्टिकल्स हो गए, ठीक है। ऑप्टिकल्स के बाद इन सभी को हम किसमें रे एंड ऑप्टिकल्स में जानेंगे, इनके चैप्टर्स वाइज होते हैं, ठीक है। इनकी एक अलग से, यानी ये जो होते हैं वो अलग अलग करके जितने भी चैप्टर हो उनको इस नाम से जाना जाता है। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक में बात करें, किसमें, इलेक्ट्रोस्टैटिक में, इलेक्ट्रोस्टैटिक में हम इलेक्ट्रिक के बारे में जानेंगे, इलेक्ट्रिक हो गए, चार्ज हो गए, चार्ज हो गए, करंट हो गए, ठीक है, चार्ज हो गए, करंट हो गए, और मैग्नेटिज्म हो गए। यानी इतने भी जो टॉपिक्स रहते हैं ये सभी हम किस में जानेंगे, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जानेंगे। इतना सब कुछ हमें पढ़ना रहेगा किसमें, फिजिक्स में, ठीक है, इतना सब कुछ पढ़ना रहेगा। ठीक है, इतना सब कुछ हमें फिजिक्स में पढ़ना रहेगा। इस टाइप से हमारा इंट्रोडक्शन था फिजिक्स के बेसिस पर। हमारे जो लेक्चर जो स्टार्ट होंगे वो हमारे लेक्चर कल से स्टार्ट होंगे और वो एक बेसिस फॉर्म में स्टार्ट होंगे, एक चैप्टर वाइज होंगे। उस चैप्टर वाइज से पहले हम स्टार्ट करेंगे, वैसे तो हमारा पहला जो लेक्चर रहेगा, सॉरी पहला जो चैप्टर फिजिक्स में रहता है वो रहता है यूनिट एंड मेजरमेंट, बट उससे पहले हमें एक चैप्टर और पढ़ना रहता है, वो चैप्टर पढ़ना रहता है मैथमेटिकल के नाम से, यानी मैथमेटिकल्स के नाम से। अब मैथमेटिकल जो नाम होता है वो मैथ से रिलेटेड नहीं, पूरा प्योर मैथ ही होता है। उसमें मैथ में जानते हैं मैथ में कौन कौन से रूल्स होते हैं, ठीक है, नियम होते हैं, उनकी कैलकुलेशन होती है, उसके जनरल उसमें मैथ्स होता है। जितना भी मैथ होता है उतना हम मैथमेटिकल नाम से जानते हैं, जितना भी हमें मैथ पढ़ना रहेगा, ठीक है। इसी के साथ थैंक यू। थैंक यू। कल से हम आपके लिए लेक्चर लेके आएंगे, बारीकी से चैप्टर वाइज, आपका क्या नाम, टॉपिक वाइज लेक्चर लेके आएंगे।